जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी के YouTube चैनल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। साथियों, आज हम लोग इडिटोरिया का सेट नंबर 3 का प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो 5 ऑप्शन वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन का पहला सवाल। सवाल नंबर 1 है, सवाल नंबर 1, हड़प्पा सभ्यता में जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो साथियों, इसका आंसर जो होगा वो कालीबंगा, क्योंकि कालीबंगा से मिलता है। कालीबंगा कहाँ पे है? तो राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे। सवाल नंबर 2, अशोक द्वारा कलिंग का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो कलिंग का युद्ध साथियों 261 ईसा पूर्व में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तीसरे नंबर सवाल पे चलिए। सवाल नंबर 3, मौर्य काल में चारागाह के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? तो मौर्य काल में चारागाह के अध्यक्ष को विविता अध्यक्ष कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। साथियों, अर्थशास्त्र में 26 प्रकार के अध्यक्ष का वर्णन किया गया है, जिसमें से एक चारागाह भी है। चलिए, चारागाह के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? विविता अध्यक्ष कहते हैं। नेक्स्ट, सवाल नंबर 4, गुप्त काल में पूग किसे कहा जाता था? तो गुप्त काल में साथियों पूग जो था वह न्यायालय को कहा जाता था। किसको? न्यायालय को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल पे चलिए। सवाल नंबर 5, कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना हर्षवर्धन से संबंधित नहीं है? तो साथियों, हर्षवर्धन से संबंधित नहीं है इसमें काव्य दर्शन। कौन नहीं है? काव्य दर्शन नहीं है। बाकी बात जो है इधर ऑप्शन ए नागानंद है, प्रियदर्शिका है, रत्नावली है, ये सब हर्षवर्धन की रचना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल पे चलिए। सवाल नंबर 6, मंदसौर अभिलेख का संबंध किस शासक से है? मंदसौर अभिलेख का संबंध किस शासक से? साथ ही इसका उत्तर जो होगा यशोवर्मन। यशोवर्मन से इसका संबंध है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट, मोहम्मद गौरी को भारत में पहली बार किसने पराजित किया था? तो मोहम्मद गौरी को पहली बार भीम द्वितीय ने पराजित किया था 1178 ईस्वी में। कब? 1178 में। अगले सवाल पे चलिए। सवाल नंबर 8, दिल्ली सल्तनत में विद्रोहियों के प्रति दुर्बल नीति किस शासक ने अपनाई थी? दुर्बल नीति जो था वह किस शासक ने अपनाई थी साथियों? ये सवाल का जवाब देना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपनाया था। किसने? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल पे। सवाल नंबर 9, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा आरंभ किया था? तो यह था अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगले सवाल पे चलिए सवाल नंबर 10, अद्वैतवाद मत के प्रतिपादक कौन थे? तो इसका आंसर साथियों शंकराचार्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अद्वैतवाद मत के प्रतिपादक शंकराचार्य थे। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने न्याय के प्रसिद्ध जंजीर लगवाई थी? तो न्याय के प्रसिद्ध जंजीर जहांगीर ने लगवाई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आइए। सवाल नंबर 12, निम्नलिखित में से किसने दारा सिकोह को लघु अकबर कहा था? तो लघु अकबर दारा सिकोह को किसने कहा था? लेनपुल ने। किसने कहा? लेनपुल ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगले सवाल, सवाल नंबर 13 में है कि किस सिख गुरु ने सिखों को एक सैनिक संप्रदाय के रूप में परिवर्तित किया था? तो किसने किया था? गुरु हरगोविंद खुराना ने। ये सिख गुरु कैमे थे? ये छठे थे, सिखों के छठे गुरु थे। नेक्स्ट सवाल, चलिए सवाल नंबर 14, विजयनगर के किस शासक के काल में अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर की यात्रा की थी? तो देवराय द्वितीय के काल में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। साथियों, ये कब था? 1443 में। और अब्दुल रज्जाक जो था एक फारसी यात्री था, फारस का था। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 15, बांडीवास का युद्ध कब हुआ था? बांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। और किसके बीच हुआ था? तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था 1760 में। अगले सवाल को देखिए। सवाल नंबर 16, अहमद शाह अब्दाली के भारत पर प्रथम आक्रमण के समय मुगल बादशाह कौन था? साथियों, उस समय मोहम्मद शाह था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। और अहमद शाह अब्दाली को
अहमद शाह अब्दाली को दुर्रे दुरानी अर्थात युग की मोती कहा जाता था। चलिए आगे, सवाल नंबर 17, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। और किसके बीच हुआ था? तो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। अगले सवाल पे चलिए, सवाल नंबर 18, फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो फैजाबाद में साथियों अहमद उल्ला ने किया था। किसने? अहमद उल्ला ने किया था। चलिए आगे साथियों, एक दो क्वेश्चन इधर ब्लर है, थोड़ा सा इसको मैनेज कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 19, किस इतिहासकार ने बंगाल के 1765 ईस्वी से लेकर 1772 ईस्वी के मध्य के कालखंड को डाकू राज्य की संज्ञा दी थी? साथियों इसका आंसर होगा के एम पनिक्कर ने कहा था। किसने? के एम पनिक्कर का यह कथन था। अगले सवाल, सवाल नंबर 20, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक जो था रमेश चंद्र दत्त ने लिखा था। कौन? रमेश चंद्र दत्त। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 21, किस अधिनियम के माध्यम से भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया था? तो 1813 के अधिनियम से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगले सवाल पे चलिए, सवाल नंबर 22, आत्मीय सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? आत्मीय सभा का गठन राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। अगले सवाल, सवाल नंबर 23, अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन था? अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक सर सैयद अहमद खान थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। और यह स्थापना कब किया था? यह 1875 में। कब? 1875 में। नेक्स्ट 24 नंबर, पागलपंथी विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? पागलपंथी विद्रोह करम शाह के नेतृत्व में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, सवाल नंबर 25, सन 1881 ईस्वी का प्रथम कारखाना अधिनियम किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? तो यह हुआ था साथियों लॉर्ड किसके काल में? लॉर्ड रिपन के काल में। 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 अब ऑप्शन में है नहीं, लेकिन ऑप्शन नंबर ई दिया हुआ है, तो लॉर्ड रिपन ऑप्शन नंबर ई लगाइए, क्योंकि इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट सवाल 26, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान किस रचना का प्रकाशन किए थे? तो इंडियन ओपिनियन का। ऑप्शन नंबर सी इंडियन ओपिनियन का। नेक्स्ट प्रश्न कम दिखाई दे रहा है, बस एक ही पेज गड़बड़ है, उसके बाद फिर ठीक है। चलिए थोड़ा सा मैनेज कीजिए, हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। किस गवर्नर जनरल द्वारा सर्वप्रथम प्रेस पर सेंसरशिप लागू किया था? तो किस गवर्नर जनरल के द्वारा प्रेस पर सेंसरशिप लागू किया था? लॉर्ड ब्लेजली के काल में। कौन किया था? लॉर्ड ब्लेजली ने किया था। कब? 1799 में। 1799। चलिए नेक्स्ट सवाल पे, सवाल नंबर 28, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो यह 1908 में हत्या का प्रयास किया गया था। और कौन किया था? तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किया था। लेकिन इस हत्या के प्रयास में किंग्सफोर्ड बच गया था, और एक दूसरे आदमी जो कैनेडी थे, उनके पत्नी और उनकी बच्ची की डेथ हो गई थी। चलिए नेक्स्ट सवाल पे, सवाल नंबर 29, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व सैयद हैदर राजा ने किया था। ऑप्शन नंबर सी सैयद हैदर राजा ने। अगले सवाल, सवाल नंबर 30, किस उदारवादी नेता को द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी को। किसको? दादा भाई नौरोजी को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगले सवाल पे आइए, सवाल नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे बाद में घटित हुई थी? साथियों इसमें चारों ऑप्शन को हमको देखना पड़ेगा। असहयोग आंदोलन जो है साथियों, यह 1920 में हुआ। कब? 1920 में। खेरा सत्याग्रह 1918 में, और चंपारण 1917। चंपारण 1917। और स्वराज पार्टी का गठन जो था यह 1923 में हुआ था। कब? 1923 में। तो सबसे बाद में घटना कौन सी हुई थी स्वराज पार्टी का?
गठन 1923 में। चलिए साथियों नेक्स्ट सवाल पे, सवाल नंबर 32। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने अपनी सर की उपाधि त्याग दी थी? तो इसका आंसर जो होगा रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? तो असहयोग आंदोलन था। प्रथम जन आंदोलन असहयोग आंदोलन था। नेक्स्ट सवाल पे आइए, सवाल नंबर 34। निम्नलिखित में से किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? तो लॉर्ड इरविन, किसके? लॉर्ड इरविन के सुझाव से बाहर रखा गया था। नेक्स्ट सवाल 35। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 में। द्वितीय विश्व युद्ध साथियों 1939 में हुआ था। चलिए आगे, सवाल नंबर 36। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इधर गवर्नर जनरल है, इधर संबंधित घटना है। तो ध्यान दीजिए साथियों, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में कम्युनल अवार्ड की घटना हुई थी? नहीं, ये तो गलत है। इस लॉर्ड रिपन के समय में ये नहीं होता। कम्युनल अवार्ड जो था साथियों, यह लॉर्ड विलिंगटन के काल में हुआ था। तो इसका राइट आंसर तो ए नंबर ही हो जाएगा। क्या होगा? ए नंबर। बाकी बात सब सही है। लॉर्ड लिथगो के समय में अगस्त पर प्रस्ताव आया, डलहौजी के समय में व्यापगत का सिद्धांत और चेम्सफोर्ड द्वैध शासन, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 37। झंडा गीत निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया था? झंडा गीत उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि झंडा गीत जो था साथियों वह इसका राइट आंसर होता है श्यामलाल गुप्ता। कौन? श्यामलाल गुप्ता, इसलिए इसका आंसर होगा ई, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी कोविड-19 वैक्सीन डीएनए आधारित वैक्सीन है? तो डीएनए आधारित वैक्सीन साथियों जैकब डी है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 39। कौन सा संगठन ऑपरेशन ग्रीन को कार्यान्वित करता है? तो नाफेड है, NAFED, नाफेड, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 40 पे, आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित होता है? तो आर्थिक सर्वेक्षण जो होता है साथियों वह वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 41। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य किस आयु के बच्चों में शिक्षा को प्रोत्साहित करना है? तो ये जो दिया है ये 6 से 14 वर्ष के बच्चे को सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया था। चलिए, और इसकी शुरुआत जो हुआ था साथियों वो 2001 में किया गया था। कब? 2001 में। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 42। वह उद्योग जो खनिजों का उपयोग कच्चे माल के तौर पर करते हैं क्या कहलाते हैं? वह क्या कहलाते हैं? वह खनिज आधारित उद्योग कहलाता है। क्या कहलाता है? खनिज आधारित उद्योग कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित कंद फसलों में से किसे गरीब का मित्र कहा जाता है? साथियों इसमें आलू को कहा जाता है। किसको? आलू को। नेक्स्ट सवाल पे, सवाल नंबर 44। भारतीय मौसम विज्ञान संस्था कहाँ स्थित है? तो यह नई दिल्ली में। कहाँ पे है? नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल नंबर 45। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क का स्थापना कब हुआ था? साथियों सार्क का स्थापना जो हुआ था वो 1985 में हुआ था, और इसका मुख्यालय जो है वह काठमांडू में। कहाँ पे? काठमांडू में है। काठमांडू नेपाल में। काठमांडू नेपाल में। और इसमें सार्क में कुल 8 देश शामिल है। कितने देश? 8 देश शामिल है। नेक्स्ट सवाल पे चलिए, सवाल नंबर 46। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है उसको चिन्हित करना है। तो मैक मोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है। मैनर हिम रेखा रूस और फिनलैंड के बीच में है, ये भी सही है। और हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच है, ये भी सही है। मैगिनॉट रेखा फ्रांस, और ये गलत है, ऑप्शन नंबर डी इसका गलत है, क्योंकि मैगिनॉट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। किसके बीच? जर्मनी और फ्रांस के बीच में है मैगिनॉट रेखा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह डी नंबर होगा। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 47। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह जो है साथियों
उपयुक्त में से कहीं नहीं, ये ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि इसका राइट आंसर जो होता है वो तमिलनाडु, ये कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। ऑप्शन नंबर इसका आंसर ई हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया है? साथियों 21 गो के, कितना, 21 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 49। सवाल नंबर 49, दुनिया की पहली तरल हाइड्रोजन संचालित नौका का नाम क्या है? तो साथियों इसका आंसर एम एफ हाइड्रा है। क्या है? एम एफ हाइड्रा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 50, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने 12 वर्ष पुराने उपग्रह मेघा ट्रॉपिक्स को किस महासागर में गिराया है? तो इसको साथियों प्रशांत महासागर में गिराया है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल 51, सितविनी राबुका किस देश के नए प्रधानमंत्री बनी है? तो किस देश के बने? फिजी के, ऑप्शन नंबर सी। और कैमे नंबर का है? तो ये 12वें नंबर का है। नेक्स्ट सवाल है 52 पे, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 के विजेता कौन है? तो नोवाक जोकोविच, नोवाक जोकोविच, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल, हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने कृत्रिम हृदय तैयार करने में सफलता हासिल की है? तो यह है साथियों आईआईटी कानपुर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 54, किस वर्ष तक भारत ऊर्जा स्वतंत्रता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो यह क्या है? 2047 तक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 55, मृदु उत्तक एक प्रकार का है, क्या है एक प्रकार का? तो सरल उत्तक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट नंबर 56, निम्न कथनों पर विचार करें। कवक में क्लोरोफिल का अभाव होता है, ये सही है। मशरूम बायोफाइट के अंतर्गत आता है ना, ये गलत है। और शैवाल संबंधी पौधा, ये भी गलत है। और 4 नंबर फिर से, ये थैलोफाइटा वर्ग के पौधों का शरीर जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं रहता है। तो ऑप्शन 1 और 2 जो सही होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। कौन? 1 और 4। तो साथियों ऑप्शन नंबर बी में है 1 और 4, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग क्या है? तो मलेरिया, मोटापा, टिटनेस, हेपेटाइटिस। क्या होगा? हेपेटाइटिस, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल पे आइए, सवाल नंबर 58, दुधारू पशुओं का रोग एंथ्रेक्स होता है। एंथ्रेक्स जो होता है साथियों, वह एंथ्रेक्स जो होता है बैक्टीरिया से होता है। किससे होता है? बैक्टीरिया से, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल, रसांकुर पाया जाता है, रसांकुर पाया जाता है कहाँ पे? छोटी आंत में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, छोटी आंत में। नेक्स्ट, सवाल नंबर 60, अवायवीय श्वसन कोशिकाओं के किस भाग में होता है? अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? साथियों कोशिका द्रव में होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल, जब फाइब्रिनोजिन प्लाज्मा से अलग हो जाता है तो फाइब्रिनोजिन रहित प्लाज्मा को क्या कहा जाता है? तो इसको सीरम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीरम कहा जाता है। नेक्स्ट 62, एस्ट्रोजन स्रावित होता है। एस्ट्रोजन जो होता है साथियों, ये अंडाशय से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। किससे? अंडाशय से। तो इसका ऑप्शन जो होगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट सवाल पे चलिए, सवाल नंबर 63, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोग से बनता है जाइगोट। क्या बनता है? जाइगोट, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 64 में है कि मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी है? तो मूल भौतिक राशियों की संख्या साथियों 7 होता है। कितना? 7 होता है। अगले सवाल पे आइए, सवाल नंबर 65, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन को पहचानना है। तो दूध में केवल दूरी में केवल परिमाण होता है, विस्थापन अदिश राशि है, और विस्थापन की दर त्वरण नहीं वेग कहलाता है। ये क्या है? गलत है। समय एक सदिश नहीं अदिश राशि है। उपयुक्त में से एक से अधिक, इसका आंसर साथियों ई हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल 66,
यदि किसी वस्तु में बल लगाने से उसमें कोई त्वरण उत्पन्न होता है तो वह बल कहलाता है। कोई उत्पन्न होता है, कोई बल उत्पन्न होता है तो संतुलित बल कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 67। यदि कोई वस्तु किसी द्रव में डूब जाती है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा? तैरने का सिद्धांत आइंस्टीन ने दिया, ये तो गलत है। तैरने का सिद्धांत आइंस्टीन नहीं, आर्किमिडीज का था। वस्तु का भार उत्प्लावक बल के बराबर बराबर रहता तो साथियों तैरता, ये भी गलत है। वस्तु का भार उत्प्लावक बल से अधिक है तभी तो डूब गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। सत्य कथन को पहचानना था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना तब संभव होती है जब प्रकाश जाता है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तब। नेक्स्ट सवाल, श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वर्ण यानी रंग सबसे कम विचलित होता है। कौन सा? लाल रंग सबसे कम विचलित होता है। अगले सवाल पे चलिए, सवाल नंबर 70। चालक की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध में क्या प्रभाव पड़ेगा? साथियों अगर चालक की लंबाई बढ़ाइएगा तो प्रतिरोध भी क्या होगा? बढ़ते जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 71। बॉयल्स तथा चार्ल्स के नियम को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? सम्मिलित रूप से इसको गैस समीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी, गैस समीकरण। समुद्र के जल से नमक को किस विधि द्वारा निकाला जाता है? तो समुद्र से नमक साथियों वाष्पीकरण विधि द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 73। एक्वारेजिया में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल का अनुपात क्या होता है? तो 1:3 होता है साथियों। कितना होता है? 1:3, जो ये ऑप्शन में कहीं नहीं। इसका आंसर होगा ई नंबर, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 74। विद्युत का सुचालक अधातु है। कौन सा है विद्युत का सुचालक अधातु? तो वह ग्रेफाइट है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, एक द्रव अधातु है। कौन सा है? द्रव है और अधातु है, वह है ब्रोमीन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 76। पिच ब्लेंड निम्न में से किस धातु का अयस्क है? पिच ब्लेंड जो साथी वह यूरेनियम का है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट, चलिए सवाल नंबर 77। रेडियो सक्रियता की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बेकरल के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगले सवाल पे चलिए, सवाल नंबर 78। कहता है कि भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से ग्रहित किया गया था? किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑप्शन नंबर ए। और संयुक्त बैठक जो है यह आर्टिकल 108 में है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 79। राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो यह उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। ऑप्शन नंबर 79। राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। नेक्स्ट सवाल पे चलिए, सवाल नंबर 80। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? साथियों इसका आंसर जो 73वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल 81। संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करनी होती है? साथियों ये जो होता है राष्ट्रपति को रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 82। निम्नलिखित किस अधिनियम द्वारा भारत के प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी? साथियों भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 83। डैश का मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय मामले और उसमें शामिल कानूनी मुद्दों पर पुनर्विचार करेगा। तो कौन करेगा साथियों? तो ये होता है अपीलीय क्षेत्राधिकार। ऑप्शन नंबर सी
अपीलीय क्षेत्राधिकार का मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय मामले और उसमें शामिल कानूनी मुद्दों पर पुनर्विचार करेगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल 84। भारतीय संविधान का अंतिम व्यवस्थापक है, कौन है अंतिम व्यवस्थापक? तो वो होता है सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल सवाल नंबर 85। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी कारक किसके स्वामित्व और नियंत्रण में रहता है? तो ये साथियों समाजवादी अर्थव्यवस्था जो है ये राज्य के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल महालनोबिस मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना के साथ जोड़ा गया था? तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना के साथ। कब आया दूसरी पंचवर्षीय योजना? तो 1956 से 61 ये कार्यकाल था। नेक्स्ट सवाल सवाल नंबर 87। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या किस राज्य में है? तो 11 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या साथियों हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट सवाल पे। बिहार बजट 2023-24 के अनुसार बिहार का विकास दर कितना रहने का अनुमान है? तो साथियों 15.24 रहने का अनुमान है। अब 24%। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल पे आइए सवाल नंबर 89। प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से सबसे अधिक चावल का उत्पादन किस राज्य में होता है? साथियों इस सवाल में यहाँ लगा दिया प्रति हेक्टेयर, इसलिए इसका आंसर जो होगा वो पंजाब होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल सूची 1 को सूची 2 से मैच कराना है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क साथियों जिम कॉर्बेट जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क यह उत्तराखंड में है और रणथंभौर राजस्थान में है, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में और दम्फा जो है वह मिजोरम में। तो देख लीजिए 1 का 3 और 2 का 4 यानी 3 4 से शुरू होना चाहिए। तो कौन ऑप्शन में 3 और 4 है? साथ ही 3 और 4 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल नंबर 91। भारत में सर्वाधिक वर्षा निम्न में से किन क्षेत्रों में होता है? तो पश्चिमी घाट, हिमालयी क्षेत्र तथा मेघालय में होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आइए अगले सवाल पे। रिंग ऑफ फायर से क्या अभिप्राय है? तो रिंग ऑफ फायर साथियों प्रशांत महासागर में भूकंप एवं ज्वालामुखी से प्रभावित क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल नंबर 93। भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? तो भूमध्य रेखा साथियों 13 देशों से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। अगले सवाल पे आइए सवाल नंबर 94। निम्नलिखित जलधाराओं में से कौन सी ठंडी जलधारा है? साथियों फॉकलैंड की जलधारा, लिब्राडोर की जलधारा, कैलिफोर्निया की जलधारा, वेनेजुएला की जलधारा, सब के सब ठंडी जलधारा है, इसलिए इसका आंसर जो होगा ई नंबर होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट सवाल निम्न में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है? वह इराक है। कौन सा देश है? इराक। ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल पे आइए सवाल नंबर 96। निम्न में से किस जिला की सीमा रेखा की लंबाई पश्चिम बंगाल से सबसे कम स्पर्श करती है? साथियों इसमें पश्चिम बंगाल से बिहार के 3 जिला स्पर्श करता है, किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया, जिसमें सबसे कम स्पर्श पूर्णिया करता है। ठीक है अगले सवाल पे आइए 97। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक पाइराइट्स पाए जाते हैं? साथियों बिहार में सबसे अधिक पाइराइट्स पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल 98। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले में है? तो गोपालगंज में है। किस में है? गोपालगंज में है। अगले सवाल पे आइए सवाल नंबर 99। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग, तो ये कौन सा जलमार्ग होगा? राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 होगा। इसी को इलाहाबाद हल्दिया जलमार्ग के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे सवाल नंबर 100। शून्य रेखा कहलाती है। शून्य रेखा किसको कहते हैं? तो त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की रेखा को शून्य रेखा कहा जाता है। साथियों आज के 100 क्वेश्चन पूरे हो गए और हमारा एडिटोरिया का जो नया बुक आया था 5 ऑप्शन वाला, उसका ये सेट नंबर 3 कंप्लीट हुआ। ठीक है
फिर अगले वीडियो में सेट नंबर 4 के साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।